हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अब जल्द ही न्याय मिल जाएगा। जी हाँ, पहले उनका पड़ोसी पकड़ा गया था जिसकी वजह से ड्रग्स का लेन देन हो रहा था और काफ़ी समय से पुलिस उसको ढूंढ रही थी। लेकिन अब एक और बात सामने आई है जिसमें बात ये आ चुकी है कि उनकी ड्राइवर ने भी काफ़ी खुलासे किए हैं। उनके ड्राइवर ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी डिप्रेशन में थे ही नहीं और इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इस बात का मालूम था ड्राइवर को। ड्राइवर ने कहा, मुझे काफ़ी हद तक सारी चीज़ें मालूम थी और मैंने कई बार अपने सुशांत सर को समझाया, लेकिन हमेशा से वो मेरे को कह देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। लेकिन अब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। तो इस खबर में तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ड्राइवर ने किन चीज़ों का खुलासा किया है। लेकिन आपको बता दें कि जो पड़ोसी है ड्रग पैडलर, वो आखिरकार पकड़ा गया और एनसीबी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब वो भी नए नए खुलासे करने वाला है। तो लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो ठंडा हो चुका था, जिसको न्याय नहीं मिल रहा था, शायद अभी प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी और फिर से इसमें केस में और लोगों के नाम खुलने लगेंगे। तो ड्राइवर ने क्या कहा था, उसके जानने के लिए भी आप इस रिपोर्ट में बने रहें। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहा था। वहीं हर दिन इस केस में कोई ना कोई नया खुलासा होता रहा है। अब ऐसे में सुशांत की बॉडी को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक बड़ी और चौंकाने वाली बात की है। बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जिस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके ड्राइवर ने कहा था कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं थी। उसकी बॉडी में कोई भी जहर नहीं पाया गया। सुशांत ने अगर खुद फांसी लगाई होती तो उनकी टांगे कैसे टूटेगी। वहीं एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि रात के वक्त पोस्टमार्टम रूम में लाइट हल्की रहती है और दिन के वक्त लाइट सही रहती है। मुझे नहीं मालूम कि पोस्टमार्टम रूम के अंदर क्या हुआ, मगर मैं ये जानता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं, मर्डर है। हाँ, एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की मौत के मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। सुशांत की विस्तार रिपोर्ट में जहर की कोई बात सामने नहीं आई थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने ये दावा किया था उस समय पर कि सुशांत को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने जहर देकर मारा था। वही सीबीआई ने कुछ वक्त पहले फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से 3 सदस्य डॉक्टरों की एक विशेष टीम मुंबई सुशांत के घर पर भी बुलाई थी और काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल भी हुई थी। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर लगातार खुलासा करने की बात की जा रही है। बता दें कि सुशांत जो खुद खाते थे, अपने कर्मियों को भी वही खिलाते थे। इस बात का खुलासा उनके पूर्व चालक ने किया है। यानी कि ड्राइवर का कहना है कि रिया चक्रवर्ती का हस्तक्षेप जगह जगह सुशांत की जिंदगी में बढ़ रहा था। उनकी लाइफस्टाइल बदलने लगी थी। रिया ने जानबूझकर अपने लोगों को सुशांत के करीब लाकर रख दिया था। यहाँ तक कि घर वालों से भी बात नहीं करने दी जा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और ये पूरा हुआ था रिया चक्रवर्ती की वजह से ही। लेकिन आखिरकार क्या रही थी पूरी जिंदगी, ये हम आपको आगे भी बताएंगे। बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम समय में खास मुकाम हासिल करने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर की सुसाइड की खबर जिसे भी मिली वह सुन हो गया था। 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने मौत को गले लगा लिया था। मात्र 34 साल में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और छोड़कर एक्टिंग की दुनिया की ओर रुख किया। टीवी सीरियल्स, फिल्में की और खूब नाम भी कमाया। सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल तक तो लोगों को खूब हंसाया, लेकिन बीते 34 घंटों में और महज 5 मिनट में बहुत रुलाकर चले गए। बता दें कि सुबह 6:30 हमेशा की तरह उस दिन भी सुशांत जागे थे। सुबह 9:30 बजे सुशांत ने कुक से कहकर अनार का जूस लिया और अपने कमरे में वापस चले गए। वही 10:30 बजे कुक ने सुशांत से यह पूछने के लिए दरवाजा खटखटाया कि वह लंच में क्या खाएंगे, लेकिन सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। कुक दोबारा 12 बजे के करीब लंच के लिए पूछने गया, लेकिन इस बार भी सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला था। घर में मौजूद सुशांत के दोस्तों ने दरवाजा पीटा, सुशांत को फोन लगाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। सभी लोग घबरा गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। करीब 12:30 बजे दोस्तों ने सुशांत की बहन को फोन किया। सुशांत की बहन गोरेगांव में रहती है। करीब 40 मिनट में बांद्रा पहुंच गई। इस बीच दरवाजा नहीं टूटने पर नौकर चाबी बनाने वाले को बुलाकर लाया। करीब 1:15 पे चाबी वाला आया।
डुप्लीकेट चाबी बनी और दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सुशांत की लाश पंखे से लटकी मिली थी। दोपहर 2 बजे के करीब सुशांत के घर माउंट ब्लैक अपार्टमेंट पहुंची। दोपहर 3:30 बजे को सुशांत के शव को बीएमसी के कपूर अस्पताल में ले जाया गया। वहां उन्होंने 4 बजे मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, साथ ही बता दें कि सुबह 9:30 बजे पटना के घर से पिता के सिंह, चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू और भाभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। पिता लगभग लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर निकले। सुबह करीब 10 बजे पटना एयरपोर्ट पर पिता और परिजन पहुंचे। सुबह 11:40 पे पटना से मुंबई के लिए विमान ने भरी। दोपहर करीब 1 बजे सुशांत के करीब स्थित बांद्रा वाले 3 सदस्यीय फॉरेंसिक जांच की टीम पहुंची। करीब 1 घंटे तक टीम के सदस्यों ने जरूरी सबूत इकट्ठा किए। सुशांत के मोबाइल को सबसे जरूरी कड़ी माना जा रहा है। पुलिस में मैसेज और कॉल लिस्ट को जांच का आधार बनाया था। करीब 1:30 बजे सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती कपूर अस्पताल पहुंची। सुशांत का शव अस्पताल में ही था, लिहाजा अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू हुई। दोपहर 2 बजे सुशांत के पिता, भाई और भाभी मुंबई पहुंचे। उन्हें एयरपोर्ट से सीधा बांद्रा वाले घर पर ले जाया गया। दोपहर 2:30 बजे सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर पिता और परिजनों से मिलने वालों का तांता लगा। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सदस्य सुशांत के घर पहुंचे थे। करीब 3 बजे सुशांत के पिता और चचेरे भाई कपूर अस्पताल में शव लेने के लिए निकले, जबकि इस बीच 4 गाड़ियों में परिजन और दोस्त विले पार्ले शमशान घाट के लिए निकले। इस बीच तेज बारिश भी शुरू हो गई। 3:15 बजे तक शमशान घाट के बाहर भारी बारिश से बड़ी संख्या में फैंस भी पहुंच गए थे। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए रहे लोगों को पुलिस ने तीतर बीतर करने की पूरी कोशिश की। करीब 3:20 पर एम्बुलेंस से सुशांत का पार्थिव शरीर लेकर पिता, भाई और रिया चक्रवर्ती शमशान घाट पहुंचे। वहां पहले से श्रद्धा कपूर, कीर्ति सेनन, विवेक ओबरॉय, मुकेश छाबड़ा और अर्जुन जिलानी जैसे दोस्त मौजूद थे। करीब 3:40 पर शमशान के भीतर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से पहले पूजा पाठ शुरू किया गया। इसी शमशान में राजेश खन्ना और श्रीदेवी का भी अंतिम संस्कार किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में सिर्फ सुनहरी यादों में रह गए हैं। उन्होंने जिन फिल्मों में भी काम किया वो हमेशा हमारा मनोरंजन करते रहेंगे, बिना पूछे नाम और पता, रस्मों को रखकर परे। 4 कदम बस 4 कदम दो, चलो दो ना साथ मेरे। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का 5 महीने से निधन के 5 महीने से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उनकी बहन ने कुछ दिन पहले ही उनसे फ़ोन पे बात की थी। उन्होंने बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद बहन बांद्रा के घर आई और 2 दिन तक रही भी थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो आखिरी के महज 5 मिनट ने इतना कुछ कर दिया। अगर शायद वहाँ का जो नौकर, जो बावर्ची था, वो गेट उसी टाइम खोलने की कोशिश कर लेता तो शायद आज सुशांत हमारे बीच में होते। लेकिन आखिरकार ये मामला पूरा चला गया था और क्या था वो भी आपको बताते चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत यह नाम लेते ही आंखों के सामने हंसता मुस्कुराता हुआ एक शर्मीला चेहरा सामने आ जाता है। उन्होंने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो आत्महत्या थी या फिर हत्या। पिछले काफ़ी समय से वे डिप्रेशन में से भी लड़ रहे थे और सुशांत डिप्रेशन की वजह से दवाइयाँ ले रहे थे। सुशांत के इस दुनिया से कूच करने से पहले के 3 घंटे या फिर 5 मिनट की जो हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। जब सुबह 6:30 बजे सब सोकर उठे होंगे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज की सुबह सुशांत सिंह राजपूत के लिए आखिरी सुबह होगी। जब सुशांत का निधन हो गया था तो वह घर पर अकेले नहीं थे, बल्कि कुछ और लोग भी वहाँ थे। बताया गया था कि जिस समय वह घटना हुई, सुशांत के अलावा उस घर में खाना बनाने वाला, क्रिएटिव मैनेजर और एक अन्य शख्स भी मौजूद था। उनके दोस्त ने बताया कि वह सुबह ठीक लग रहे थे और साथ ही जैसे कि नौकर ने भी बताया था कि उन्होंने अनार का जूस मंगाया। उसके बाद वो फिर अपने रूम में चले गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद अचानक से ये क्या हुआ था, इस चीज़ की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि सुबह उनका मूड एकदम ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाना जो लोगों को सदमा दे गया। ये हुआ कैसे, इस चीज़ की जाँच पड़ताल अभी भी चल रही है। लेकिन फिर भी उनकी बहन लगातार अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की अपील करती रहती है और फैंस को भी बोलती है कि आप लोग भी अपील करें।
भले ही फैंस अभी तक सदमा खाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अब उनके बीच में नहीं है, लेकिन वही फैंस भी लगातार अपील करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिलना ही चाहिए। बता दें कि 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन था और इस दिन को सुशांत दिवस के नाम से मनाया गया है और इस दिन भी सरकार और कानून से अपील की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, क्योंकि बता दें आपको सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छे इंसान थे और शायद जो उनका कोई कातिल है भी, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, तो वो खुलेआम घूम रहा है, जिसको फैंस और उनके परिवार वाले जल्द से जल्द गिरफ्तार कराना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था या फिर सुसाइड की थी? इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आज भी कितना मिस करते हैं सुशांत को, ये भी ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए तो बने ही रहे नेक्स्ट 9 लाइफ में।